ज़रा मैं मेहर साहब आपसे सर शुरू करूंगा। पहले तो सर ये फरमाइए, ये हुकूमत आ गई है, आपने शायद मियां साहब आपके पुराने दोस्त हैं, आपके इतना अरसे से कुलीग रहे, आपने इतना अरसा असेंबली में इकट्ठा गुजारा है सर, तो आज तो इनकी हुकूमत है। तो सर मियां साहब को आपने मुबारकबाद दे दी है कि डॉलर ने 200 मुकम्मल कर लिया है, तो मुबारक हो, बड़ी अच्छा परफॉर्मेंस है हुकूमत की 4 हफ्ते की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैंने उनको मुबारक मिनिस्टर बनने की तो ज़रूर दी, लेकिन मुझे डॉलर बढ़ने कम होने में मुझे मुनासिब मैंने नहीं समझा, क्योंकि हम सियासतदान काफ़ी अरसे से मैंने देखा है, मैं 77 से MP बनता आ रहा हूँ, 5 मरतबा MP इलेक्ट हुआ हूँ, 5 मरतबा MLA इलेक्ट हुआ हूँ। कुछ हम अखलाकियात से निकलते जा रहे हैं बाहर। अब मैं मियाँ साहब को टॉन्ट करूँ इस चीज़ पर, मुबारक मुझे टॉन्ट होगा, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। आप खुदा के वास्ते मीडिया वाले ऐसी ऐसी चीज़ें न ले आएँ कि हम लोगों में खलीज ज़्यादा बढ़े, हम लोगों को नज़दीक करने की कोशिश करें कि हम बैठे अपने मसले जो हैं, जो मुल्की मसले, कोई भी मुल्की मसले की बात नहीं करता है, सिर्फ इसी में ले आते हैं। आप भी वही पूछ रहे हैं कि हम कैसे एक दूसरे के गले में पड़े। आप हमें ये कहें कि मुल्की मसले पर कौन सी बात हमने अच्छी एक दूसरे को मशवरा दिया है, क्या किया है। कि मैं अयूब खान के ज़माने में स्टूडेंट देखता आ रहा हूँ, हमारे यहाँ सब एक चीज़ होती है कि इसको हटाओ मामले सारे ठीक हो जाएंगे। हाँ, सही बात। जो भी हटे मामला कोई ठीक नहीं हुआ। किसी ऑपोजिशन ने आज तक किसी गवर्नमेंट को ये सजेशन नहीं दिया कि ये गिलास में जो पानी है इसमें खराबी इतनी सी है, इसको ठीक करो और इसको साफ करो, ये नहीं किसी ने दी है। इस गिलास को तोड़ो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आप मुझे ऐसा सवाल न मेरे से पूछें को जो मैं सब कथा कलामी सर होगी, सर कथा कलामी होगी। मैं यकीनी तौर पर, मैं यकीन माने, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आपकी वज़ादारी पे और जो मोरालिटी की बात आपने की है, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा तजस्सुस भी हो रहा है। मैं ये भी हैरान हूँ थोड़ा सा कि जिस इत्तेहाद का आप हिस्सा रहे, आप हुकूमत में इमरान खान साहब के साथ रहे, आप जैसा वज़ादार शख्सियत जो शायद अपने कुलीग्स के ऊपर कोई, आपने कहा आप टॉन्ट भी करना मुनासिब नहीं समझते और बड़ी अच्छी बात है, तो सर आप कैसा महसूस करते थे का, जहां पर सुबह से लेकर शाम तक अपने सियासी मुखालफिन को चोर, डाकू और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था? देखिए मुनीर साहब, काफ़ी बहुत सुनते आए इससे पहले भी 5 साल हम अलाइड थे मियाँ साहब के। इससे पहले भी थोड़े अरसे के लिए चौधरी साहब ने, मैं काफ लीग में था तो चौधरी साहब ने जरदारी साहब से अलायंस किया था, काफ़ी चीज़ सुनते आए हम। जो इखलाकियात की बात जो मैंने आपसे कही जी, हम काफ़ी अरसे से इन चीज़ों से उतर गए। बिल्कुल ठीक। अभी हम वो जो पॉजिटिव सियासत है, मेरा ख्याल है जूनियर साहब तक शायद चली, उसके बाद हम उसको छोड़ गए। अभी हम सारी चीज़ जो है सिर्फ इसमें पढ़े कि मुझे अच्छाई नहीं चाहिए अपनी, मुझे सर बुराई चाहिए मियाँ साहब की, उस पर मुझे बात करनी है। अच्छा सर, मुझे ये फरमाइए, अभी आपने सर अभी मोरालिटी की सर बात की, आप अच्छाई सारे लीडर्स हैं सर, अल्लाह ने मौका दिया माशाल्लाह, आप असेंबली के अंदर आते हैं, आपके बहुत से कलीग भी आते हैं। अब ठीक है, सियासतदान को सियासतदान की पगड़ी भी नहीं उछालनी चाहिए, कोई अखलाक से गिरी हरकत भी होनी चाहिए, मुद्दे पर तनकीद ज़रूर होनी चाहिए, चले वो एक प्रिंसिपल बात है। लेकिन सर ये जो एक रिवायत चल पड़ी है कि कुछ इदारे, फ़ौज पाकिस्तान के सिक्योरिटी की ज़मानत है, ये असासा है पाकिस्तान का, फ़ौज के अंदर फ़ौज एक इदारा नहीं, उसके अंदर इदारा है, फिर उसके अंदर लोग हैं, उसकी क़यादत से लेकर उसके सिपाहियों तक। अब एक इदारे को बाकायदा तौर पर टारगेट करके इस तरह की जब कैंपेन की जाती है, चाहे वो कोई जमात करे, आज अगर PTI की तरफ से कुछ लोग कर रहे हैं और इस तरह की कैंपेन कर रहे हैं, गुज़श्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब नाम लेते रहे, मरीम नवाज शरीफ साहबा करती रहीं, आसिफ जरदारी साहब कभी करते रहे, ये सिलसिला कब ख़त्म हो सकता है सर? क्योंकि अभी तो ये जारी है और इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं है और वो ये बिलीव करते हैं कि उनकी हुकूमत साजिश के तहत गई, उनके साथ वो खुद चाहे जलसों में नाम लें या ना लें या सिर्फ रेफ़र कर दें, लेकिन जो उनके साथ हैं वो अब वॉल चॉकिंग पर भी उतर आए हैं, इस तरह की हरकतें करने पर उतर आए हैं, उनके बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखिए जी, जब तक कानून आंखें बंद करके एक्शन नहीं लेगा, जो बंदा खिलाफ वर्जी करे, कहाँ का भी हो, कितना भी बड़ा हो, तब तक इंसान एक फितरती गलत रास्ते पर चल जाता है। तो हम गलत रास्ते पर चल गए, जो भी चीज़ हो उस पर एक्शन होना चाहिए, कानून अपना रास्ता अख्तियार करे, जो भी कानून के खिलाफ वर्जी चीज़ करता है उस पर एक्शन होना चाहिए। हम एक्शन नहीं देते, हम माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते। अभी देखिए ना, साजिश और धमकी में क्या फ़र्क है? पहले तो आप देते हैं धमकी,
साजिश बना के धमकी देते हैं, फिर उस चीज़ को आप हटाते हैं। पहली मरतबा मैंने सुना नेशनल असेंबली में कि भाई भुट्टो साहब के खिलाफ साजिश नहीं थी, धमकी थी। उस धमकी का नतीजा क्या हुआ? भुट्टो साहब पर केस चला, भुट्टो साहब पर को फांसी आई। ठीक है। सारा मुल्क धर्म भरम हो गया और पीपल्स पार्टी के कायदीन MNA सब बैठे थे, लेकिन कान बंद करके बैठे थे। अगर कोई परसेंटेज की बात करे कि परसेंटेज ली है किसी मिनिस्टर ने, तो उस पर तो निकल के आगे डायस के सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन भुट्टो साहब के केस पर जो बच्चे को इंटरनेशनली माना गया कि साजिश थी, उस पर नहीं आए। तो क्यों? हम इखलाक से गिर गए, हमें रियलिटी के हट गए। जब इतनी बात आए कोई भी खराब, तो खराब चीज को खराब हमें कहना चाहिए। ठीक है, अच्छी चीजें तो अच्छी कहनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बात दुरुस्त है सर आपकी। खान साहब के साथ थे तो खान साहब को भी कहते थे कि साहब ये बात अब गलत है, ये बात सही नहीं है। अब अच्छी बात है, मैंने कभी उनसे नहीं सुना, उन्होंने कहते रहे कि अपने लोगों को कि भाई आप इदारों को मत बुरा भला बोलो, मत। अभी हम उनके अलाइड नहीं है, हम अलग है, अपोजिशन में है। रियल अपोजिशन हम है, जो स्पेशल पैट्रियट है वो भी गवर्नमेंट के साथ हैं। कभी कहते हैं अपोजिशन है, कभी कहते हैं क्या है, ये सही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा मियां साहब ये फरमाइएगा, अभी मेयर साहब ने ये बात ठीक की है कि कोई हरकत में आना चाहिए। जो लोग ये कर रहे हैं, आप इस वक्त हुकूमत वक्त हैं, चले जो माजी में हुआ, उम्मीद करता हूँ पता नहीं आप उसे डिफेंड करेंगे नहीं, गलतियों से हर एक को सीखना चाहिए और तलखी इस हद तक नहीं जानी चाहिए जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आज हो रहा है, आज आपकी हुकूमत है, रोकते किसी को क्यों नहीं, सजा किसी को क्यों नहीं देते? ये सब कुछ जो हो रहा है मैंने आपके सामने गिनवा दिया, खुल्लम खुला। इससे ज़्यादा और कैंपेन क्या होगी पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ? हाँ, शुक्रिया मनीम, मगर मैं आपकी खिदमत में यह गुजारिश कर रहा हूँ जी, बात आप जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है। माजी की यादें भी आप दिला रहे हैं। माजी में जो कुछ हुआ, उन तलख यादों को, हकीकतों को बुलाकर हम आगे निकलना चाहते हैं। और ये बात हकीकत है कि हमें बहुत सी तकलीफ़ें पहुंची, हमने उनका तज़किरा भी किया, हमने नाम भी लिए। ठीक है। मगर आज जो कुछ हो रहा है, अगर किसी को किसी पर, किसी इदारे में बैठे शख्स पर एतराज़ है या उसके रोल पर एतराज़ है, तो उसका नाम लें, कहना चाहिए। मगर आप पूरे अदारे को आप जिस तरह तनकीद कर रहे हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। और फिर अगर अदारे के तर्जमान ये कहें कि हम न्यूट्रल हैं, तो फिर आप अगर सबूत हैं आपके पास, तो या सबूत दें या उस बात पर यकीन करें। और इसी तरह मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप ये देखें कि शेख रशीद कल आला अदलिया समेत दीगर अदारों के जिस तरह वो तर्जमानी करते हैं, और ख़ास तौर पर जो वो बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी भी उनमें शामिल हैं, कि वो कहते हैं कि जनाब इस्लामाबाद और पिंडी में निगरान सेटअप का इंटरव्यू हो रहा है जी। ये कौन लोग हैं? और किस, अगर मैं बात मान लूँ उनकी कि इस बात में सदाकत है, तो कोई इंटरव्यू कर रहा है तो किस हैसियत में कर रहा है? वैसे आप हुकूमत है, आप पता नहीं करवा सकते कि ऐसा कुछ हो रहा है? आप हुकूमत में, आपको पता नहीं लगता? इतनी एजेंसियां सर, कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है? यही तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो अपोजिशन में बैठे हैं या हुकूमत से निकले हैं या निकाल दिए गए हैं अदम एतमाद के ज़रिए, उनको ज़्यादा खबर है बकौल उनके कि ये हो रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि हमने, जो अभी आपने कहा कि डॉलर ऊपर जाने की आप मुबारक दें, जी जी, अगर डॉलर ऊपर जाने की मुबारक मुझे देनी है, तो मनीब फरूक साहब ये ज़रूर जहन में रख के 4 सालों का किया धरा जो है वो 25 दिनों में दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, ना बनी हुई अच्छी मईशत को बगाड़ सकते हैं। मेरी अर्ज सुन ले सर। एक तो आपने फरमाया, देखिए फिर हर किसी के अपने हालात होते हैं। आपने कहा तल्ख यादें, हमने नाम लिए। आज अगर इमरान खान साहब को प्रॉब्लम है तो वो किसी का नाम लें, कम से कम मैं एज अ पाकिस्तानी नहीं समझता कि किसी को भी नाम लेना चाहिए। आप मुझसे इख्तिलाफ 100 दफ़ा करें। आज इमरान खान साहब का गिला भी फिर यही होगा कि मेरी भी बड़ी बड़ी तल्ख यादें हैं, मुझे भी निकाला गया है हुकूमत से और साजिश के तहत निकाला गया है। और अगर आज मैं
कलप रहा हूँ और मेरे साथ जो मेरे रुफ़का हैं वो चीख चिंगाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ और फलाना फलाना और इस तरीके से हुआ है, तो वो भी अपनी जगह जस्टिफाइड हो जाएंगे। किसी एक जगह किसी को ये कहना पड़ेगा कि हमने गलत किया, तब आप किसी को गलत कह सकते हैं। नहीं तो इमरान खान साहब भी आपकी तरह खुद को जस्टिफाई करेंगे कुछ अरसे बाद कि जो मैं कर रहा था, मेरी पार्टी कर रही थी, वो बिल्कुल ठीक कर रही थी। नहीं मनीब, एक सेकंड, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक सेकंड के लिए रुकें। मैं ये आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि माजी में जो कुछ होता रहा उन तलख यादों को बुलाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने किसी से इंतकाम या किसी के खिलाफ आज तो बात नहीं की। हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप ये कहोगे कि अदारों को मुदाखलत करनी चाहिए, जब आप खुद दावत दोगे, जब आप ये कहोगे कि मेरे खिलाफ साजिश हुई और अगले दिन आप कहोगे कि मुदाखलत हुई, मुदाखलत को छोड़कर फिर आप कहोगे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये करे, तो आप किस हैसियत में उनको डिक्टेट कर रहे हो? मियां साहब, वो तो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं ना सर, वो आप पे कह रहे हैं कि आप तरले कर रहे हैं बाकायदा तौर पर इदारों के, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के, कि भाई आपको 1.5 साल की गारंटी मिल जाए और आप 1.5 साल तक हुकूमत कर सकें अगस्त या सितंबर 2023 अच्छा, एक सेकंड मनीब, एक सेकंड आपका कर रहा हूं, ये मुझे अंदाजा है, मगर आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने एक सांस में दो बातें की हैं जी। आपने ये कहा है कि आपको ये पंगा लेने की जरूरत क्या थी, हुकूमत में जो हम आए, अदम एतमाद लेकर आए, कामयाबी से हम कनार हुए, तो 4 हफ्ते पहले मनीब फरूक साहब आप समेत हर बंदा ये कहता था कि इमरान खान ने जो 4 साल की कारकर्दगी है उसकी वजह से मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा पब्लिक में। ये गैर मकबूल फैसला, सियासी कीमत इतनी बड़ी अदा हमने की इस हुकूमत के लिए, तो क्यों की? इसलिए कि मालियाती अदारे जिस भंवर में आप पाकिस्तान को फंसा के गए हो, आप आज तो जलसे जुलूसों में कहते हो ना कि श्रीलंका पाकिस्तान बनने जा रहा है, ये बनाया किसने? मालियाती अदारे। बात सर मियां साहब, ये जो आप सर बात ये है सर एक तो आपने मुझे साथ में बीच में रगड़ दिया कि नहीं, मैंने कहा था नस्लों के लिए एक बड़ी कुर्बानी सर, मैं कोई जज जूरी यहाँ पर नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता कोई इलेक्शन में इलेक्ट होगा या नहीं, किसी को वोट देंगे नहीं, वोट अवाम ने देना है, आपको भी, इमरान खान साहब को भी। लेकिन मसला ये है कि आज आप जो फरमा रहे हैं, बेशक आपकी बात में भी दलील में वजन होगा कि भाई 4 साल या 3.5 साल का एक ख़राब किया हुआ मामला है और आप 4 हफ्तों में जवाब मांग रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत आके भी ये कहती थी कि नहीं देखिए 30-30 साल से लोग हुकूमतों में हैं, आप हमें कहते हैं हम 1 साल में सब ठीक कर दें। ये घूम फिर के आर्गूमेंट उसी जगह घूम रहा है। मुझे ज़रा ब्रेक का वक्त है, सर आप बिल्कुल फ़र्क ड्रॉ कीजिए।